जी जी, आप बेफिक्र हो जाएं, इस बार भी टेंडर अप्रूव हो जाएगा। अली सिद्दीकी की कंपनी से डील हुई है उनकी, ऐसे ही नहीं जाने देंगे। टेंडर अप्रूव होने के बाद 5 स्टार होटल में डिनर करेंगे। फॉर श्योर, टेक केयर। देखा आपने अली सिद्दीकी का लहजा, किस कदर मगरूर लहजा था। क्यों है अली इतना मगरूर, क्या चाहता है अली, और कौन कौन है अली की फैमिली में? ये है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल। आइए देखते हैं अली की फैमिली में और कौन कौन। अगर इस अली से सारा बिजनेस मैंने अपने हाथ में लेना है तो मुझे बहुत ज़्यादा समझदारी से काम करना पड़ेगा, वरना ये अकेला ही सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी हड़प जाएगा। ये था बिलाल, एक ऐसा लालची भाई जिसे अपने भाई से सिर्फ पैसों की लालच है। क्या अली और बिलाल दो ही भाई हैं या इनका कोई और भी भाई है? आइए चल के देखते हैं। पहले तो मुझे खाना पड़ता था बचा हुआ खाना, अब हमारी औलाद भी यही खाएगी। आलिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें रिस्क मिल रहा है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि जिन्हें खाने को कुछ नहीं। अरे बस बस रहने दो तुम्हारी बातें, अपने भाइयों को देखो वो कैसे ऐसे रह रहे और एक तुम हो। तो क्या करूं? अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांगो। आलिया, वो दोनों मेरे छोटे भाई हैं, मेरी इज्जत नफ्स ये गवारा नहीं करती। और आलिया, तुम जानती हो कि मैं एक खुददार इंसान हूं। चलो मेरा बच्चों, शाबाश। आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है। यासिर को अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांगना चाहिए, लेकिन यासिर हिस्सा मांग नहीं रहा या उसके भाई दे नहीं रहे, ये तो आगे की कहानी में पता चलेगा। आपका वॉलेट। थैंक यू। एक बात कहूँ? बोलो। हमारी शादी को 8 महीने हो गए, आपके पास तो टाइम ही नहीं होता। अगर आज शाम को आप फ्री हैं तो कहीं बाहर चलें? नहीं, आज ऑफिस की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है मेरी, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अरे अली, अच्छा हुआ तो मुझे यहीं मिल गए। बिलाल, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। यार अली, मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे, मुझे उसे कुछ गिफ्ट करना है। बिलाल, घुमा फिरा की बात नहीं करती, जो कहना बिला झिझक बोल। अच्छा रुको, मैं 50,000 ट्रांसफ़र करता हूँ, गिफ्ट्स भी दे देना, शॉपिंग भी कर देना। चिल ब्रो। थैंक यू अली। हैरान हो रहे होंगे ना आप लोग भी, एक भाई इतनी गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहा है और दूसरे भाई को 50,000 रुपये। स्ट्रेंज। शाकिर, देखो दरवाजे में कौन है? जी आलिया भाभी आई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? ठीक हो? सब्जी लेने गई थी नीचे, तो सोचा तुमसे भी मिलती चली जाऊँ। वैसे तो तुम घर पे मिलती ही नहीं हो। ये आप क्या मेरी हर वक्त चौकीदारी में लगी रहती हैं? और वैसे भी कोई ना कोई काम ही होगा आपको जो आप आएंगे, बिना मतलब तो आप आ नहीं सकती। इंसान भी अपने से बिना मतलब के नहीं मिल सकता। जैसे तुम्हारा सूट तो क्या लग रहा है? हाँ, पूरे 10,000 रुपये का है। अली तो मुझे हमेशा 10,000 के कपड़े पहनाते हैं और कहते हैं आपको तुम लगनी चाहिए कि अली सिद्दीकी की वाइफ हो। चलो, अच्छी लग रही हो बहुत। चलो अच्छा, मैं चलती हूँ। चल गए। रिमशा अगर चाहती तो आलिया से नॉर्मल बात कर सकती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर मैं अपने कपड़ों की तर्जुमानी करूंगी तो आलिया का दिल ज़रूर दुखेगा। कैसे वाली? आई एम गुड।
देखो अली, मैंने तुम दोनों को माँ और बाप दोनों की तरह पाला है, पर शायद तुम दोनों ने मुझे वो मकाम आज तक ना दिया हो। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान औलाद के आगे बेबस हो जाता है। मुन्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए। मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा, मैं तुमसे उधार मांग रहा हूँ, और ये कर्ज मैं तुम्हें तुम्हारा लौटा दूँगा। देखिए भाई, आप जानते हैं ना मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ, और इस वक्त कंपनी भी लॉस पे जा रही है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको ज़रूर देता। सॉरी भाई। ठीक है। सर आपकी कॉफ़ी। थैंक यू। सर कुछ काम था आपसे। बोलो। सर बाइक की ज़रूरत थी। ठीक है, कल मैं तुम्हें 40,000 दे दूंगा, जाकर बाइक ले लेना। सर शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मैं आपको अपनी सैलरी में से दे दूंगा, आपको दे दूंगा। नहीं, देने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। देखा आपने क्या ज़माना आ गया। अपने भाई को उसकी बेटी की तबीयत के लिए अली ने 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन अपने नौकर को 40,000 दे दिए, और वो भी बिना किसी कटौती के। इन्होंने भी मना कर दिया है किडनी डोनेट करने से। क्या? अगर इनको किडनी नहीं मिली तो ये शाकिर, तुम तो यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहे हो ना, क्या तुम अपने सर की जिंदगी नहीं बचा सकते? तुम उनको किडनी डोनेट कर दो। नहीं मैडम, क्या बात कर दी आपने। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, और मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ जीती नहीं मर जाएगी। मैं नहीं दे सकता किडनी। बिलाल, तुम तो इनके भाई हो ना, सारी जिंदगी इन्होंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, क्या तुम इनको अपनी किडनी डोनेट नहीं कर सकते? भाभी, हर ख्वाहिश पूरी की नहीं है, मैंने खुद बोल कर करवाई। और वैसे भी अब्बू के जाने के बाद सारे बिजनेस पे तो अली ने अकेले कब्जा कर लिया। जो मुझे मेरा हक नहीं दे सका, मैं उसे अपनी किडनी दे दूं? कभी नहीं। इतना बड़ा बिजनेस है, इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, लेकिन देखो जिस पे से गुरूर था आज कोई काम ही नहीं आ रहा है। तो फिर आखिर क्या होगा? कौन देगा इन्हें किडनी? अल्लाह तो सब देख रहा था। यासिर की आंख से गिरा हुआ एक एक आंसू जो उसने अपनी बीवी और बेटी के गम में बहाया। अली सिद्दीकी किडनी के मर्ज में मुब्तला हो चुका था, और ऐसी सीवियर कंडीशन पे था कि अगर उसे एक किडनी ना मिलती तो वो जान की बाजी हार सकता था। फिर क्या हुआ? मैं दूंगा अली को किडनी। ये तो सिर्फ किडनी की बात है, अपने भाइयों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैंने तुम दोनों को हमेशा अपने बच्चों की तरह पाला है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को तो मैंने खो दिया है, पर मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इन बच्चों को खो दूं। मैं दूंगा अली को किडनी। वो भाई
जिस पर अली ने अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी निछावर कर दी। वो बीवी जिसे अली ने दुनिया की हर आसाइश दी। वो नौकर जिससे बिना कुछ पूछे अली ने उसे पैसे दे दिए। सारे कॉन्टैक्ट्स कोई अली के काम नहीं आया। काम आया तो उसका वो भाई कि जिसकी बच्ची को अली ने मरने के लिए छोड़ा। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो दुनिया दिखावे के लिए लोगों पर पैसा निछावर करते हैं। गैरों की तो बहुत मदद करते हैं लेकिन अपने खूनी रिश्तों को भूल जाते हैं। ये वाक़या, ये कहानी उन तमाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक फिर नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त।